तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे जो मोबाइल में क्रोम होता है उसकी A to Z जानकारी। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे सेटिंग के बारे में। तो चलिए सेटिंग के लिए ये थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद जितनी भी सेटिंग होती है क्रोम में, चलिए आज पूरी जानेंगे। तो इसके लिए चलिए सेटिंग पर आएंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस सेटिंग को ओपन करेंगे। देख लीजिए इसको ओपन किया। अब यहाँ देख लीजिए शुरू से दिखाएंगे नीचे से, यहाँ जितनी भी है। यहाँ में केवल होता है क्रोम के बारे में जानना। तो यहाँ पे जो भी आप देखते हैं तो इसका कितना वर्जन क्या होता है यहाँ से दिखाई देगा। ये देख लीजिए यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है, यहाँ एंड्रॉइड का दिखा रहा है, यहाँ इसकी जानकारी है। सो इसके बारे में आप अपने को कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आएंगे डाउनलोड के बारे में। यदि आप क्रोम से डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ कैसे जाएगा, किस फोल्डर में जाएंगे, चलिए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए डाउनलोड ऑप्शन को ओपन करेंगे। चलिए इसमें देख लीजिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा तो इस यहाँ पर देख लीजिए इसमें आता है डाउनलोड। तो यहाँ पर दिखाया देता है कि आपको कहाँ डाउनलोड करना है, ये देख लीजिए। अब यहाँ सबसे मेन बात यह है कि यदि आप एसटीडी कार्ड में करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव करेंगे, इसको करेंगे। और यदि डाउनलोड जो है मोबाइल में करना चाहते हैं तो इसी पे रहने देना है। यदि एसटीडी कार्ड में करना है तो यहाँ पे करेंगे, इसके बाद हो गया पर सिलेक्ट करेंगे ऐसा। अब चलिए यदि आप कोई अपने मन से कोई फाइल या मतलब कि फाइल जैसे कि कोई नाम देना चाहते हैं नए फोल्डर से, कि आप चाहें कि ढूंढना ना पड़े, केवल नए फोल्डर में सेव हो, तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से और नया फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ जैसे कि एसटीडी कार्ड से जाएंगे तो नया फोल्डर मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में आप सब कोई जानता है फोल्डर बनाना कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में नहीं बताते हैं। और इसको जो हमने चालू किया है तो हम तो सेव करना नहीं चाहते, इसलिए हम इसको बंद करेंगे। चलिए अब आएंगे और आगे। तो चलिए अब भाषा देख लीजिए। यहाँ से क्रोम की जो भाषाएं हैं, जैसे कि आपको हिंदी, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा में वो करना है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दी हुई हैं भाषाएं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, जो कुछ भी करना है आप लोगों को, तो यहाँ से भाषाएं अपनी यूज सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से जैसे कि इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी दिया हुआ है, मतलब हिंदी की कर रहे हैं सेव। आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हिंदी कर चुके हैं। और यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश का यह है मतलब कीबोर्ड, जो अपन कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो वो इंग्लिश में है, बाकी हिंदी में है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक महत्वपूर्ण सेटिंग और भी है ये वाली। यदि आप इसको ऑन करेंगे तो क्रोम में कोई भी भाषा होगी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाएगा, इस तरह से, जैसे कि अभी हिंदी में दिखाई दे रहा है। इस तरह से हिंदी में दिखाई देगा यदि इसको चालू करें हैं अब आप लोग तो सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग है ये वाली। और देख लीजिए बेहतर सेटिंग है यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए किस में बेहतर सेटिंग का मतलब है आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी में अनुवाद। आपका क्रोम में कोई भी जैसे कि कोई भी भाषा ओपन करेंगे, आपको हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट हुई है तो हिंदी में कि ट्रांसलेट करके देगा। और यदि इसको करेंगे इंग्लिश तो इंग्लिश में देगा। और यहाँ पे देख लीजिए इन भाषाएं यानी हिंदी। तो यहाँ पे इसको चालू करेंगे तो जिसमें सेव करेंगे उसी में देगा। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि इंग्लिश कर देंगे तो इंग्लिश में आएगा, और यदि हिंदी करेंगे तो हिंदी में आएगा। तो चलिए देख लीजिए जैसे कि हम तो हिंदी में करे हुए हैं, ताकि और कोई भाषा ज़्यादातर समझ में नहीं आती, ज़्यादातर हिंदी आती है सभी को समझ में, तो हिंदी करे हुए हैं। तो आप भी देख लीजिए यहाँ पे, आप पहले भी देख भी चुके हैं, हिंदी है यहाँ पे। बैक हो चुका, देख लीजिए यहाँ पे भाषा हमारी भी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए
चलिए यहाँ पे हिंदी ही करेंगे क्योंकि और तो कोई आती नहीं है। यहाँ पे दी हुई है हिंदी, देख लीजिए यहाँ पे, तो हिंदी को ही रहने देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, अपने आप इन भाषाओं का अनुवाद करें। अपने आप किस भाषा में देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने हिंदी इंग्लिश में देखना चाहते, तो आप जिस भी भाषा में मतलब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ अपने आप को ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए भाषाएं जोड़ें। यदि आप इससे करेंगे सिलेक्ट, तो यहाँ पे यदि हिंदी में करेंगे तो अपने आप हिंदी में मतलब करेगा ट्रांसलेट, और यदि इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में। और भी कई भाषाएं दी हुई हैं, देख लीजिए आप। जो भी भाषाएं आपको मतलब अच्छी तरह से समझ में आती हैं उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसी भाषा में आपको ऑटोमेटिक ही ट्रांसलेट करके दिखाएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए इसको बैक करेंगे। ये आप समझ चुके होंगे। अब देख लीजिए तीसरी सेटिंग, तीसरी यहाँ पर देख लीजिए, ये है तीसरी वाली। तो इसको देख लीजिए, इन भाषाओं का अनुवाद करें। यदि आप इसमें भी कोई और अन्य भाषाएं करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे तो हिंदी में इंटरेस्ट है तो हम हिंदी ही करेंगे। यदि आपको कोई अन्य भाषा है इंटरेस्ट है तो यहाँ से देख लीजिए, आप कोई भी भाषा लिख ले मतलब सेलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए आप, हमारी तो हिंदी ही रहेगी क्योंकि हमको हिंदी ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। यदि आप इंग्लिश में हैं तो यहाँ से इंग्लिश कर लेंगे। चलिए इसको बैक आएंगे। इसको आप समझ चुके होंगे। आप देख लीजिए, यदि आप यहाँ डिवाइस यानी कि मोबाइल की भाषा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ये है, यहाँ से मोबाइल की सेटिंग भी आप कर सकते हैं क्रोम के अंदर से। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है यह वाली सेटिंग। यह आपने कर ली तो आप मतलब क्रोम में कुछ भी चला सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, पसंदीदा भाषाएं, जब संभव हो वेबसाइटें आपकी पसंदीदा भाषा से टेक्स्ट दिखाएंगी। यदि आप कोई अन्य वेबसाइट भी चलाते हैं, पता हो कि उर्दू में दी हुई है या इंग्लिश में, किसी भी भाषा में हो आपकी वेबसाइट, उसको आप जिस भाषा में ट्रांसलेट मतलब सेलेक्ट करेंगे उसी में दिखाएगा। तो यह भाषा कहाँ से होगी सिलेक्ट, यहाँ आपको बता चुके हैं, यहाँ से। यदि आप यहाँ पे करे हुए हैं तो यहाँ इन दोनों में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए उसी तरह की भाषाएं आएगी। आप चाहे साइट चलाएं, चाहे कुछ भी चलाएं, मतलब क्रोम पर वीडियो के अलावा कुछ भी चलाएं, यहाँ से देख लीजिए आप। वीडियो के अलावा कुछ भी चलाएंगे तो आपको, यदि हिंदी सेलेक्ट हुई है यहाँ पर, तो हिंदी में ही दिखाएगा। कुछ भी चलाइए, कुछ भी साइट। अब रही और अन्य सेटिंग, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ साइट सेटिंग अलग से भी दी हुई है। देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए साइट सेटिंग, इसका भी आप देख लीजिए यहाँ पर। यदि आप यहाँ कोई साइट देखते हैं तो वहाँ अपने मोबाइल की लोकेशन जाती है कि यह मोबाइल कहाँ से कौन देख रहा है, तो इसको ब्लॉक करेंगे। यदि आप दिखाना चाहते हैं तो इन्हें ब्लॉक नहीं करेंगे, जैसे हमने कि ब्लॉक किया है, हम अपनी लोकेशन किसी अन्य को नहीं देना चाहते। यहाँ कैमरा को भी ब्लॉक किया है, और माइक्रोफोन ये हमने ब्लॉक किया है कि या तो हमारी आवाज़ भी नहीं जाएगी, सुन पाएंगे, कैमरा भी मतलब चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, और जगह भी नहीं देख पाएंगे। और रही सूचना, तो पहले पूछेंगे, मतलब कि पूछेगा पहले सूचनाएं तभी दिखाएगा। यहाँ से देख लीजिए और भी सेटिंग है, जैसे कि हमने ये सेटिंग चलाई हुई थी, ये वाली साइट चलाई हुई थी, तो हमने इनको अनुमति नहीं दी, ये ब्लॉक कर दिया हमने 35 बार। यानी यहाँ से देख लीजिए आप, सूचना भेजने के लिए अनुमति मांग कर, यहाँ पे आप सेलेक्ट यदि ऑन करेंगे तो आप कोई भी मतलब कोशिश करना चाहेगा तो पहले आपसे अनुमति मांगेगा। बिना अनुमति के आपको मतलब आपको नहीं देख पाएगा वो। तो यह हुई सेटिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर जी, ये महत्वपूर्ण सेटिंग। अब ये हो चुका है, पहले पूछे, तो यहाँ जब पूछेगा तभी। अब ये दिया हुआ है सेंसर। यहाँ सेंसर मतलब कि कैमरा के पीछे होता है, तो सेंसर करने, यहाँ सेंसर से कोई मतलब नहीं होता, इसे ऑन ही करने दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप चलाते हैं कुछ साइट, वो आपको समय नहीं है, तो आपने मतलब अपने जेब में डाल लिया मोबाइल, तो ये सेंसर चालू रहेगा,
तो साइट वहीं पे मतलब स्क्रीन टच काम नहीं करेगी। जब आप हाथ में ले लेंगे मोबाइल तभी टच मतलब मोबाइल की टच काम करेगी। इसलिए इसको ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कि आपने जेब में डाल लिया, कुछ भी साइट ओपन होती रही और आप कुछ भी मोबाइल में चलता रहा। इसलिए इसको ओपन करेंगे तो कुछ भी अपने मन से नहीं चलेगा। यह भी बहुत ज़रूरी सेटिंग थी। अब देख लीजिए NFC डिवाइस, इसको भी देखिए, ओपन करके दिखाते हैं। देख लीजिए, इसको भी आपको चालू करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जानकारी देखने या बदलाव करने की अनुमति देने हैं। यदि आप इसको चालू करेंगे तो मतलब जो भी मोबाइल है वो आपसे हर बार अनुमति मांगेगा, ठीक है। वो आपका मोबाइल जो कि हैक नहीं होगा। और देख लीजिए अन्य सेटिंग आप यहाँ तक की समझ चुके होंगे। अब देख लीजिए यहाँ नीचे वाली सेटिंग आएंगे, यहाँ देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। इसका काम क्या होता है कि जो साइटें होती है, साइटों से कनेक्ट करने की अनुमति देने से मतलब आप कोई भी साइट चलाते हैं जो कि हो सकता है कि अपने मोबाइल के लिए खतरा हो, इसलिए यदि आप साइट ओपन करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा। बिना परमिशन यदि आपसे परमिशन मांगेगा तो आप कम से कम उस साइट को देखेंगे तो जरूर कि आखिर इसमें जोखिम बता रहा है मोबाइल, तो आप उसको ओपन नहीं करेंगे। इसलिए यह ओपन करेंगे मतलब यहाँ ओपन रहेगा तो आपको यह जानकारी मिलती रहेगी। अब देख लीजिए नीचे और अब यहाँ पर देखिएगा, इसको भी दिखाते हैं। क्लिपबोर्ड, यहाँ साइटों को क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट और इमेज पढ़ने की अनुमति देने से पहले पूछें। हम इन साइट को चालू रखने का सुझाव देंगे। यदि आप इसको मतलब चालू करेंगे तो आप कुछ भी मतलब है आप चाहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़े, ओके मोबाइल ही पढ़ के सुना दे, तो आपको इसको चालू रखना होगा। ये इसलिए चालू रखी जाती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब पीछे आते हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी, इसको देखेंगे आप, इसको ओपन करेंगे। यहाँ क्या होता है कि जो साइटें होती हैं उनको मतलब डिवाइस और डेटा का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से पहले पूछें। यदि जो साइटें होती हैं कुछ ज़्यादा मतलब डेटा खाती हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि मोबाइल डेटा ज़्यादा खपत होगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे चालू रखे हुए हैं तो, यदि यहाँ पे चालू नहीं रखे हुए हैं तो आपका डेटा भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि डेटा गया कहाँ। इसलिए आप इसको चालू मतलब रखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि डेटा कितना ख़त्म हो रहा है और मतलब क्यों हो रहा है। यदि ज़्यादा आप डेटा बचाना चाहते हैं तो मतलब यहाँ इस साइट को चलाएंगे नहीं, यहाँ से आपको यह जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आप यह जान चुके होंगे। अब आएंगे और नीचे यहाँ पर देख लीजिए, इसको चालू करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, किसी भी साइट को अपने आसपास की जगह का 3D मैप बनाने और कैमरे की स्थिति ट्रैक करने की अनुमति देने से पहले पूछा या सुझाव देता है कि यदि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप जहाँ पर हैं वहाँ की लोकेशन बताएगा आपका मोबाइल। जैसे कि कहीं खो गया है तो यहाँ से जो जीमेल होता है यहीं से वो लोकेशन दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने कहीं रिपोर्ट की तो आपको पुलिस स्टेशन में जहाँ से भी ट्रैक किया जाएगा तो यहीं से आपको लोकेशन बताएगा जहाँ पे भी मोबाइल चालू होगा। तो इसलिए इसको ओपन रखा जाता है, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप यह भी समझ चुके हैं। चलिए अब आते हैं और नीचे यहाँ तक कि आप समझ चुके हैं। चलिए और आते हैं, इसको देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि साइटों को यहाँ पूछने दें कि आपकी ओर से इस डिवाइस का इस्तेमाल कब किया जाता है, ठीक है। आप जब भी मतलब कि मोबाइल चालू करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि कुछ साइटें जो आप कंटिन्यू चलाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसलिए इसको ओपन करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं पाना चाहते इसको बंद भी कर सकते हैं,
इसका यह मतलब इतना ही काम होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। तो चलिए और नीचे आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, तीसरे पक्ष की कुकी। गुप्त मोड में तीसरे पक्ष की कुकी ब्लॉक रहती है। देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी साइट को विजिट करने से पहले वह साइटों को कांटेक्ट कर सकती है, जैसे कि ईमेल, विज्ञापन, टेस्ट या दूसरी साइटों से कुकी सेट करती हैं। तीसरे पक्ष की कुकी कहा जाता है। मतलब यह होता है कि आप जो भी साइट चलाते हैं, एक साइट चलाते हैं तो दूसरी को पता लगता है और दूसरी मतलब जानकारी भी कर सकते हैं कि आप किस साइट को ओपन करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गुप्त मोड या तीसरे पक्ष की कुकी को ब्लॉक करें। इसका मतलब यह होता है कि जो आप साइट ओपन करते हैं वो आपके अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। यदि आप यहाँ पे करेंगे तो तीसरे पक्ष की ब्लॉक करें, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि शायद या आपकी साइट जो है वो काम ना करे, अच्छे से काम ना करे, थोड़ी रुक रुक कर चले। यदि आप चाहते हैं कि क्रोम अच्छा फास्ट चले तो आपको यहाँ बीच में सेटिंग करना आवश्यक है आपके लिए। यहाँ पे भी क्या होता है कि आपको तीसरे पक्ष को भी मतलब तीसरा पक्ष भी आपको देख सकता है, जैसे कोई अन्य मोबाइल वाला कि आप किस साइट पे बिजी रहते हैं और हो सकता है कि आपकी साइट भी स्लो चले। तो आपको यहाँ पे कुछ कहीं पे भी ध्यान नहीं देना है, केवल एक ही साइट यहाँ पे सेटिंग देखना है, सबसे महत्वपूर्ण है ये बीच वाली। तो आपको यहाँ पर ही रखना है। चलिए यहाँ से वापस आएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, इन साइटों को मतलब चलने की अनुमति दें। हम इन साइटों को चालू रखने का सुझाव देते हैं, जैसे कि आप कोई भी साइट मतलब ओपन करते हैं तो आप फटाक से मतलब फास्ट होगी साइट ओपन। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी रुक रुक के होगी, फास्ट होगा। यदि आप फास्ट मोबाइल चलाना चाहते हैं तो यहीं इसको ओपन करना पड़ेगा। यदि स्लो मोबाइल चलाते हैं तो आप यहाँ पे बंद ही रख सकते हैं। अब देख लीजिए और नीचे आएंगे, पॉपअप रिडायरेक्ट, इसको देखेंगे। यहाँ देखो साइटों में पॉपअप रिडायरेक्ट दिखाने से रोकें। हम इन चालू रखने का सुझाव देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ मतलब एड्स आते हैं अपनी साइटों पर, आप चाहते हैं कि ऐड ना आए तो इसको बंद करेंगे। या आप चाहते हैं कि ऐड भी देखना चाहते हैं कि पहचान मतलब कुछ भी, तो आप इसको चालू रखेंगे। चलिए यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए और नीचे आएंगे। आप देख लीजिए आवाज़ अनुमति, देख लीजिए आप यहाँ पे आपको क्या है कि जो आप साइटें चलाते हैं उस पर आपको कुछ सर्च करना है कि आप टाइपिंग नहीं करना चाहते, केवल मुँह से बोलते हैं और वो आपकी आवाज़ सुनकर वो लिख जाए वो आप सर्च कर लें। तो इसलिए इसको ओपन रखा जाता है। यदि आप टाइपिंग करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, कुछ भी बोल कर सर्च नहीं करना चाहते तो इसको ऑफ रखेंगे, ये इसके काम आता है। चलिए अब समझ चुके, अब इसके बैक आएंगे। चलिए अब आते हैं ये वाला, चलिए इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बार बार जो एड्स आते हैं, आप कोई भी साइट अपन पढ़ते हैं उसमें बार बार साइट मतलब एड्स आते हैं, अपन उसको मतलब कुछ भी नहीं देख पाते, पढ़ भी नहीं पाते। तो आप चाहते हैं कि एड्स ना आए, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये साइट कुछ भी साइट हम चलाएं इस पर एड्स ना आए, बिल्कुल भी नहीं, हम साइटें आराम से चला सकें। तो इसको हमने क्या किया, ऑफ कर दिया। यहाँ से ऑफ करेंगे तो कोई भी पहचान नहीं आएगा, कोई भी एड्स नहीं आएगा। चलिए आप समझ चुके, इसको बैक करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर, इसको देख लीजिए ओपन करके। अब देख लीजिए साइटों को सुरक्षित कॉन्टैक्ट चलाएं। यदि आप सुरक्षित चलाना चाहते हैं तो इस पर करेंगे। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, आप जो भी साइट्स ओपन करेंगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, आपको कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा। यहाँ पे वो मतलब दिखाएगा जो आपने साइटें ब्लॉक कर चुके हैं, आप देखना नहीं चाहते, उन साइटों को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इस सेटिंग को ओपन करे हुए हैं तो जो मतलब कि आपके मोबाइल के लिए खतरा हो सकता है, जो खतरनाक साइट होगी वो आपको सूचना देगा मोबाइल की,
यहाँ यह साइट नुकसान पहुंचा सकती है आपको, इसलिए इस सेटिंग को ऑन रखे हुए हैं। इसलिए इसको यूज़ करते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते इसका कोई मतलब नहीं होता। चलिए बैक आते हैं। आप देख लीजिए तीसरे पक्ष की मदद से इनसाइट अनुमति। चलिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है कि तीसरे पक्ष यानी जैसे कि कोई आप मतलब ऐप से या कुछ भी चलाते हैं तो आप जीमेल द्वारा उस ऐप को या साइट द्वारा साइट में लॉगिन कर सकते हैं, इसलिए इसको ओपन करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें कोई भी साइट लॉगिन नहीं करनी है तो इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। चलिए यहाँ समझ चुके हैं, अब बैक आएंगे। आप देख लीजिए आप यह वाला अपने आप पुष्टि होने की अनुमति। चलिए इसको ओपन करेंगे। किसी भी साइट से विजिट करने पर आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि आप असली उपभोक्ता हैं या आपका मोबाइल कोई और यूज कर रहा है। चलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब आप इसको ओपन करेंगे रखेंगे तो कोई भी मोबाइल चलाएगा तो मोबाइल को यह पता नहीं चलेगा कि मोबाइल का मालिक खुद चला रहा है या कोई और भी यूज कर सकता है इस मोबाइल को। यदि आप इसको ऑफ कर देंगे तो हर कोई नहीं चला पाएगा, केवल जिसका मोबाइल है वही यूज कर पाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि आप कुछ चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे तो आप इसको क्रोम के अंदर साइट को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ब्राउजिंग करने के दौरान साइटों की मदद से आप किसी भी साइट की जांच कर सकते हैं और उस पर जा सकते हैं। यह देख लीजिए स्पीड, यदि आप ब्राउजिंग की बहुत तेज़ स्पीड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे स्लो पसंद नहीं है, आप फास्ट का मतलब कुछ भी या बाइक करते हैं बिजनेस वगैरह, आप चाहते हैं फास्ट चले तो इस सेटिंग को स्पीड मोड में रखेंगे। यहाँ से देख लीजिए स्पीड मोड में रखेंगे इसलिए। और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर यदि इसको ऑन रखे हुए हैं तो यह तीनों सर्विस मतलब चारों सर्विस लागू हो जाती हैं। यदि यहाँ से आप ऑफ कर देंगे तो ये चारों के चारों बंद हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ चुके, अब आप और बैक आएंगे। चलिए अब जानेंगे ये वाले मोबाइल वीडियो देखते समय आप जरा भी स्किप ना करें। यदि आपने वीडियो स्किप किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ भी मतलब सेव कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कोई भी साइट। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो सेव करने में मदद करती है। यदि आप यहाँ से ऑफ रखेंगे तो आप कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे, ना ही वो दोबारा देख पाएंगे। तो चलिए इसलिए ये काम आते हैं। आप यहाँ से बैक आएंगे। अब देख लीजिए आप यहाँ पर, चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने ऑफ कर रखी, यदि आप यहाँ से ऑन करेंगे तो क्या होता है डेस्कटॉप मोड में या ये साइट खुलेगी। कुछ भी आप सर्च करेंगे तो डेस्कटॉप मोड में यानी कंप्यूटर की तरह खुलेगा। यदि मोबाइल ही जैसी आप चाहते हैं तो इसको ऑफ रखेंगे। आप चलिए यहाँ पर देखेंगे इस साइट को, यहाँ पर देखेंगे इसकी जानकारी क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपने अनुमति दी है, जिस चीज़ की मतलब जिस ऐप को आप अनुमति दे चुके हैं तो वहाँ पर वो सिंक करते रहते हैं कि जैसे कि आपने डेटा चालू किया, उस ऐप पे कुछ भी मैसेज या नोटिफिकेशन आया तो आपकी मतलब कि मोबाइल की बैक में पीछे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई देगा।
जैसे कि नोटिफिकेशन है, ये इसलिए आपको बैक में आता है। यदि आप इसको ऑफ करेंगे तो कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। चलिए यहाँ जान चुके हैं, अब बैक आते हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ पर, चलिए इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नेट होता है, आप कुछ भी देख रहे हैं, ज़्यादा वक्त देखा आपने, तो वहाँ क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही डाउनलोड वीडियो होने लगता है क्रोम के अंदर से। जैसे कि आपने यूट्यूब के अंदर भी देखा होगा, कुछ भी ऑटोमेटिक, या जैसे कि क्रोम किसी साइट पे मतलब कि ऐप्स का पैचा हो रहा है और आपने उस ऐप को ओपन किया तो वो ऑटोमेटिक ही डाउनलोड होने लगेगा वो ऐप। यदि आप इसको मतलब कि ऑन रखेंगे तो जब पहले आपसे पूछेगा कि यहाँ पे डाउनलोड करें, यदि आप डाउनलोड करें को क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तभी आप वो डाउनलोड होगा, मगर अपने आप नहीं होगा। यदि आप यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो वह कुछ भी ऑटोमेटिक अपने आप डाउनलोड होने लगेगा। तो चलिए इसलिए इसको ऑन रखना चाहिए। यह है, आप जान चुके हैं। चलिए अब बैक आएंगे। आप देख लीजिए एक सेटिंग बची हुई है यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप देख रहे हैं वह पूरा सारा डेटा सेव हो जाता है। जैसे कि आपने किसी को मोबाइल दिया या आप भी चला रहे हैं, या किसी ने चोरी से आपका मोबाइल चलाया, तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे क्या क्या चला रहे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए बेसभी साइटें दिखाई देती हैं जो चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल क्रोम का ही दिखाई देगा, क्रोम, फेसबुक, यूट्यूब, आप मोबाइल में कुछ भी चलाया हो देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, ये ऐप्स वगैरह जो भी चलाया होगा सभी मतलब दिखाई देता है। और यदि आप यहाँ से मिटाना भी चाहें तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सारा मिटाएं, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है सारा डेटा मिटाएं। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो डिलीट नहीं करना चाहते इसलिए बैक आते हैं। आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप समझ चुके हैं, बैक आएंगे। यहाँ तक कि आप साइट सेटिंग तक कंप्लीट समझ चुके हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ सुलभता, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये दिया हुआ है, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या होगा कि जितना ही आप यहाँ से आगे के लिए ले जाएंगे यहाँ तक, तो जो आपका जो यहाँ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, जिस साइटों पे छोटा लिखा है वो बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देने लगेगा। यदि आप इस साइट के लिए ले जाएंगे तो जो आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है ये छोटा हो जाएगा, मतलब कि साइटों पे या कुछ भी क्रोम पे लिखा हुआ है ये छोटे अक्षरों में दिखाई देगा। और इस साइट में ले जाएंगे आगे के लिए तो यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये इसलिए बैक काम में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ भी मतलब कि क्रोम में चलाते हैं तो इसको ओपन करेंगे तो आप कुछ भी मतलब कि वेबसाइट चलाते तो इसमें जूम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आप जूम करना चाहें तो जूम नहीं होगा। इसको ओपन करें मतलब इसको ओपन करेंगे तो जूम नहीं होगा, इसको ओपन नहीं करेंगे तो जूम हो जाएगा, यह है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कुछ भी साइट है, आपने किसी की साइट देखी है या आपने कोई साइट बना रखी है, आपकी साइट पे कोई देखेगा तो उसमें आपको व्यू नहीं दिखाई देगा कि किसने मतलब देखी है आपकी या किसने नहीं देखी है, तो इसलिए आएगा। यदि आप यहाँ पे मतलब ऑन करेंगे तो आपको किसी की मतलब कोई भी आपकी साइट को देख सकता है, आपको पता नहीं लगेगा। और यदि आप यहाँ पे ऑफ किए होंगे हैं तो ऑफ करें होंगे तो आप जो भी आपकी साइट पे आएगा आपको व्यू दिखाई देगा। चलिए आप समझ चुके हैं, अब बैक आएंगे। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे टूल बार का शॉर्टकट, चलिए इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये है शॉर्टकट,
इसका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि आप एक क्रोम के अंदर कई साइटें चला सकते हैं और कई पेज बना सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, नया टैब आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से उस पेज को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ बोलकर भी किसी साइट को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ यह सुविधाएँ होती हैं। तो चलिए, आप यह तो जान चुके होंगे और आप लोग, कई लोग यह होंगे कि एक क्रोम के अंदर कई साइटें चला चुके होंगे। चलिए, आप समझ चुके हैं। अब बैक आएंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे होम पेज देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप होम पेज भी देख पाएंगे और साइट भी देख पाएंगे। यदि आप इसको ऑफ करेंगे, यहाँ ऑन नहीं होगा, तो आप केवल जिस साइट को ओपन करेंगे वही साइट पर देख पाएंगे, फिर होम पेज पे नहीं आ पाएंगे। यदि इसको चालू करेंगे तो आप बैक भी आ जाएंगे और एक साथ कई साइट भी चला लेंगे और होम पेज पे भी रहेंगे। ठीक है, यह आप समझ चुके। अब बैक आएंगे। देख लीजिए, यह थीम, यह भी बहुत ज़रूरी है सेटिंग। देख लीजिए इसको, इस सेटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो अभी वाइट दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे और हल्का दिखाई देगा, यहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा, यानी कि नाइट मोड में। यदि आप चाहते हैं कि जो आप कुछ भी सर्च करते हैं, ज़्यादा वक्त तक इस साइट पर रहते हैं, क्रोम ब्राउज़र की साइट पर रहते हैं, आप पढ़ते भी हैं या टाइपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से नाइट मोड में कर लेंगे तो आपकी जो आँखें हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जैसे कि आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हल्का कलर चेंज हुआ है। यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा ब्लैक हो चुका है। यदि आप इस ब्लैक में कुछ भी पढ़ेंगे तो आपकी आँखों का पर कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही कुछ दर्द देंगी। यदि आप यहाँ पे देख लीजिए, इस सेटिंग पे रहेंगे तो आपको चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी और आँखों में दर्द भी होगा। तो इसलिए आपको यह ज़रूरी रखनी चाहिए कि पढ़ते टाइम यदि आपको कुछ साइट पे पढ़ना है तो इस सेटिंग को ऑन रखेंगे। चलिए, समझ चुके हैं। अब देखिए सूचनाएं। चलिए, सूचनाएं पे देखिएगा। यहाँ देखिएगा नोटिफिकेशन की अनुमति। यदि आप यहाँ पे कुछ भी ऑफ कर देते हैं इनमें से, जैसे देख लीजिए, पेज दिखाएं, बैनर, लॉक स्क्रीन, ध्वनि चलाएं, कंपन, नोटिफिकेशन स्टाइल, यदि इसमें भी आप कुछ सभी को ऑन कर ऑफ करेंगे तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा। नोटिफिकेशन का मतलब है कि जब भी आप डेटा ओपन करेंगे तो किसी भी ऐप्स या साइट के द्वारा आपको एसएमएस नहीं आएगा। और यदि इनको सभी को ऑन किए हुए हैं और आपने डेटा ऑन किया तो आप यूट्यूब से भी मैसेज आ सकता है, क्रोम से भी आएगा और व्हाट्सएप वगैरह अन्य किसी चीज़ से भी मैसेज नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिल सकता है। चलिए, अब बैक आएंगे। इसलिए इसको ऑन ही रखना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहे। चलिए, अब बैक आएंगे। अब है सुरक्षा जांच। देख लीजिए यहाँ पे। अब इसको करेंगे ओपन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपडेट होता है, जैसे कि आपको कुछ भी अपडेट करना है, क्रोम अपडेट करेंगे तो नया वर्जन अपडेट हो जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप जैसे आप अपडेट करते हैं उसी तरह यह भी ऐप्स होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड वो पासवर्ड होता है कि जो आपकी जीमेल में होता है, आप भूल जाते हैं तो यहाँ से आप इसको टच करने के बाद यहाँ पर टच करेंगे तो आपको वो पासवर्ड मिल जाएगा जो आपकी जीमेल में आपने बनाया था। चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि सुरक्षित ब्राउजिंग होता है। इसके माध्यम से आप सभी साइटें सर्च नहीं कर पाएंगे, केवल सुरक्षित साइटें ही सर्च कर पाएंगे। चलिए, है समझ चुके आप। अब बैक आएंगे। आप देख लीजिए यहाँ निजता और सुरक्षा। अब देख लीजिए, यहाँ से क्या होता है कि आप कुछ भी साइटें वगैरह इतिहास जो आपने साइटें करी हैं
और क्रोम की जो मेमोरी भर चुकी है, आपने डाउनलोड किया है, यहाँ से पूरा आप मिटा सकते हैं। चलिए ओपन करके दिखाएंगे। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ देखिएगा, पहले ये यहाँ से दिखाएंगे। यहाँ क्या होता है कि आपको 15 मिनट का, 1 घंटे का, 24 घंटे का, 7 दिन का, 4 हफ्ते का और हमेशा मतलब सभी डेटा मिटाना है, तो यहाँ से आप मिटा सकते हैं। जैसे कि सभी डेटा मिटाते हैं, जब भी हम मिटाते हैं तो हमेशा पर रखेंगे। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे हमेशा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे इन सभी को ऑन रखेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ब्राउजिंग इतिहास यानी कि जो साइटें हैं, और यहाँ पे जो मतलब आपने डाउनलोड किया है, यहाँ पे जो फाइलें और इमेज वगैरह जो डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ से सब डिलीट होगा। और डिलीट होने के लिए नीचे देख लीजिए डेटा मिटाएं, यहाँ पे देख लीजिए आप, कोने में देख लीजिए डेटा मिटाएं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा मतलब डेटा साफ हो जाएगा। जो भी आपने वेबसाइट वगैरह सर्च की हुई हैं सभी मिट जाएगा। यहाँ देख लीजिए बेहतर पे, यहाँ से भी आपको मतलब कि जो आपने कुछ फॉर्म भरा हुआ है, साइट है मतलब गुप्त साइट में भी चलाया है, वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप समझ चुके हैं। चलिए बैक आएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से आप यदि इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए नीचे, इसको ओपन करेंगे तो मोबाइल आपको मतलब सभी चीज़ों के बारे में दिखाएगा कि आप यह देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, मतलब कि गाइड करेगा आगे के लिए। तो चलिए इसकी हमें तो इसकी ज़रूरत है नहीं है, यदि आपको हो तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वही चीज़ आ चुकी है जो आप पहले मतलब इसमें बात कर चुके हैं, हम सभी जान चुके हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ विज्ञापन के विषय में है, और यहाँ साइट्स, और यहाँ परफॉर्मेंस, यहाँ भी मतलब इतिहास मिलेगा जो आपने साइटें चलाई हुई हैं। यहाँ नई साइटें आपको सुझाव मतलब विज्ञापन पहचान आएगा। और यहाँ यदि आप कोई भी साइट मतलब आपने बना रखी है तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपकी साइट पे कितने व्यू आए हुए हैं। चलिए आप यह समझ चुके। चलिए अब नीचे आएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब नज़र रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको यदि आप ऑफ करे हुए हैं तो, यदि आप इसको ऑन कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ऑटोमेटिक वो साइट ओपन हो जाएगी। चलिए यदि आपको ऑटोमेटिक सभी साइटें देखनी है बिना टच किए तो यहाँ इसको ऑन रखेंगे, अन्यथा इसको ऑफ कर देंगे। चलिए अब बैक आएंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप कोई भी मतलब साइट ओपन नहीं कर पाएंगे, चलेगी नहीं। या इसमें सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि आपका मोबाइल कोई और है, आप इसमें सेलेक्ट कर देंगे तो मोबाइल कोई भी साइट ओपन नहीं करेगा। यहाँ पे करेंगे तो फास्ट होगा, और यहाँ पे आपको करेंगे तो आपको पहचान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख कर लीजिए आप तीसरे वाले पे। अब चलिए और नीचे आएंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे यदि आप ऑन करेंगे तो आप मतलब जो क्रोम है वो गुप्त टैग मतलब में चलेगा, गुप्त साइट में चलेगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आप क्या सर्च करते रहे, क्या देखा है। और आप यहाँ से फिर भी नए टैब में आ सकते हैं। और यहाँ से देख लीजिए,
यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हैं कि सुरक्षा में चलाएं, कोई नुकसान ना पहुँचे तो इसमें करेंगे। और यहाँ पे आप चाहते हैं कोई भी मतलब साइट ओपन करें और फास्ट हो जाए तो फास्ट ओपन करना चाहते हैं तो बीच में करेंगे। यदि आप साइट पे चाहते हैं कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं निगरानी रखेंगे तो इस पर कर लेंगे। चलिए यहाँ से बैक आएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे आप यहाँ से चाहते हैं जैसे कि आपका इंटरनेट मतलब कि 24 घंटे खुला रहता है मोबाइल का, आप चाहते हैं कुछ भी नोटिफिकेशन आए ऑटोमेटिक चालू हो जाए तो आप इसको ऑन रखेंगे, अन्यथा बंद करेंगे। यदि आप DNS को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको ही मतलब ओपन रखेंगे। यहाँ से कोई भी कंपनी चुन सकते हैं और इसको मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है तो यहाँ पे ओपन रखें या बंद रखें, इसका कोई आपके लिए काम नहीं है, तो इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। अब देख लीजिए यहाँ पर ये वाली देख लीजिए। यहाँ से मतलब कि जो आप किसी दूसरे मोबाइल को कनेक्ट किए हुए हैं, अपने मोबाइल में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से वो आप इसको मतलब जो कनेक्ट है उसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो यह इसके लिए काम आता है। चलिए अब समझ चुके हैं, अब बैक आएंगे और देख लीजिए अब नीचे यदि आप किसी साइट को पेमेंट करना चाहते हैं अपनी साइट दोबारा तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे, अन्यथा बंद कर देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यह जान चुके हैं, अब बैक आएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे पते वगैरह देख लीजिए यहाँ पे कि जो हमारा पता दिया मतलब बता रहा है, और आप भी अपना पता देखना चाहते हैं तो यहाँ से दिखा देगा आपको पता, जिस पते पे आपने जीमेल में जो पता डाला है वो यहाँ से दिखाएगा। यदि आप किसी के पैसे वगैरह चुकाना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे और यहाँ से इसको भी ऑन करेंगे और यहाँ पे जो कार्ड नंबर दिया मतलब यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे और यहाँ से कार्ड नंबर जोड़कर आप उसके पैसे सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक आएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर दिया हुआ है, यदि आप इसको ओपन करेंगे तो आपका जीमेल का जो पासवर्ड है वो दिखाई देने लगेगा। आप जो भूल चुके हैं यदि तो यहाँ से देख सकते हैं। और सर्च इंजन यहाँ पे क्या होगा, इसको चालू करेंगे तो आप बोलकर कुछ भी सर्च कर पाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए गूगल की सेवा दी हुई है। गूगल का मतलब हर कोई जानता है कि क्रोम गूगल ही है एक प्रकार का। चलिए आप यह समझ चुके हैं, अब बैक आएंगे। चलिए यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी यह जानकारी देने का प्रयास करें ताकि वे भी जागरूक हो जाएं।